Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉमन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये कॉमन पेपर का चौथा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप उसे वॉच कर सकते हैं या फिर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में नए सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ के रूप में नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्लियर है दोस्तों? तो जुलाई 2023 में नए सैन्य संचालन के महानिदेशक डीजीएमओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा प्रतीक शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? प्रतीक शर्मा। अगर हम बात करें अनिल चौहान की, तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। क्लियर है? और मनोज पांडे की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में मनोज पांडे थल सेना के सेनाध्यक्ष हैं। क्लियर है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख वर्तमान में आर हरि कुमार हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते समय आप अपने कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं क्वेश्चन के साथ में मैं बोलूँगा, उसे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, ताकि उसे बार बार रिवीजन कर सकें। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्लियर है दोस्तों? हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। अप्रैल 2024 तक 69 जीआई टैग के साथ वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। क्लियर है दोस्तों? अभी तक जो है वर्तमान में 69 जीआई टैग इसे मिल चुका है, इस स्टेट को। 30 मार्च 2024 को विभिन्न राज्यों को एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग 63 जारी किया जाने का रिकॉर्ड बना है। जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद की अगर बात करें दोस्तों, तो वो आपका दार्जिलिंग की चाय है, पश्चिम बंगाल का, जिसे 2003 में दिया गया था। 1999 में भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और जो जीआई टैग दिया जाता है फ्रेंड्स, वो विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई? क्लियर है? तो अगर हम बात करें साहस पहल की शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है? यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन। क्लियर है दोस्तों? यूरोपीय देश स्वीडन नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य देश बन गया है। इससे पूर्व अगर बात करें हम तो 31वां सदस्य देश के रूप में फिनलैंड नाटो का सदस्य देश बना हुआ था। नाटो का 30वां सदस्य देश मैसिडोनिया को बनाया गया था और 1949 में स्थापित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
43 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बिहार में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थापित किया गया है। ये आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गंगीय डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है? तो बताइए। इसका नाम है पुष्पक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ये आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसमें भारत जो है आपका 7वें नंबर पर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग जो थी वो 49 थी और वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 111वां। ठीक है, ये दोनों भी आप ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समझते हैं। 46 नंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, भारत। क्लियर है? विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चाइना है और दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन हो जाएगा? भारत। और प्रथम स्थान किसका है? तो चाइना का है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट, भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को 1947 ईस्वी की आधी रात को जो भाषण दिया था उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें कहा कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करने जा रही है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं 48 नंबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने किया था। गोपाल का जो बेटा था वो धर्मपाल था और धर्मपाल जो था पाल वंश का शासक था। क्लियर है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। महिपाल की अगर हम बात करें तो पाल राजवंश का द्वितीय संस्थापक किसको माना गया है? महिपाल को। ये जो महिपाल था आपका पाल राजवंश का द्वितीय संस्थापक था और धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और यह विश्वविद्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो भागलपुर में है, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। क्लियर है? अगर हम बात करें विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ये तो आप लोग देख ही लिए हैं। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल राजवंश की स्थापना किया था। गोपाल की अगर बात करें दोस्तों तो गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था जिसने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। ये बातें भी आप लोग छोटा छोटा बातें हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसे रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर।
49 नंबर है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? पुरी में जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया था। जगन्नाथ मंदिर कई बार आक्रमणियों के आक्रमण का शिकार हुआ। जगन्नाथ मंदिर पर हमले और विध्वंस का पहला उल्लेख सन 1340 ईस्वी में मिलता है, जब बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर इसको नष्ट कर दिया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? तो सासाराम का जागीरदार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हसन सूरी था। क्लियर है? कौन था? हसन सूरी। शेर शाह के पिता हसन खान सूरी एक अफगान शासक का जागीरदार था। हसन सूरी किसके पिता थे? शेर शाह सूरी के। उन्होंने सासाराम की जागीर जमाल खान से उनकी सेवाओं के लिए इनाम स्वरूप मिला था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पुर्तगाली। भारत में प्रथम छापा खाना पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहला प्रेस 1550 के दशक में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर, 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? कौन थे? डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर, परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई थी? तो परमहंस मंडली जो है महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परमहंसली मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? आपको पता होगा दोस्तों, भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की जो वकालत की थी टॉमस मुनरो ने की थी। कौन किया था? टॉमस मुनरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, गोरखपुर। क्लियर है? अभी प्रस्तावित नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात करें तो कोवारा जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, जैतपुर आपका महाराष्ट्र में है, माही बांसवाड़ा राजस्थान, चुटका मध्य प्रदेश और कवाली आपका आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मात्रा के संदर्भ में अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बैकाल झील। क्लियर है दोस्तों? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, आप इसे भी याद रखें। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में दो राज्यों इर्कुत्स्क ओब्लास्त और बुर्यात गणतंत्र की सीमा पर स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था?
असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। डिगबोई में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहाँ खोदा गया था दोस्तों? डिगबोई में। डिगबोई तेल कारखाना की अगर हम बात करें तो 1901 में स्थापित किया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम? प्रति हेक्टेयर किलोग्राम। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? और सबसे पहला देश कौन सा है? रसिया। आप ध्यान रखें इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। इसे भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। आपका एक न्यूमेरिकल है, इसे समझिए आप ध्यान से। 1 किलोग्राम द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घुमाया जाता है तो घूर्णन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, घूर्णन की गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका जो होगा काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों के ई बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है आपको? देखिए, ये हाफ तो वैसे ही रहेगा और आई जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ठोस गोले के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर। 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर तो पहले से है। क्लियर है दोस्तों? तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? क्या बचेगा आपका? 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सबका मान रख दीजिए। 1/5 इंटू एम का मान कितना है? 1 किलोग्राम। क्लियर है? और ये आपका 3 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल दीजिए 0.03। इसका स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद आपका ये दिया हुआ है ओमेगा दिया हुआ है 50, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 9/20 जूल आ जाएगा। ठीक है? 9/20 जूल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये आपका 5वां आवर्त तथा दूसरा समूह, 6वां आवर्त तथा तीसरा समूह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका 6ठा आवर्त है और तीसरा समूह है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो मनुष्य में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? बताइए आप हमें कमेंट करके। यकृत, अमाशय, छोटी आंत, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्लियर है? पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। साइक्लोपेंटेन
साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड की कुल संख्या, तो क्या होगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसका आप स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं। सी हो गया आपका, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया सी आपका। तो आप देख लीजिए कार्बन की संख्या कितना है दोस्तों? 1 2 3 4 5 हो गया, तो साइक्लोपेंटेन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। एक सेकेंड, सी हो गया आपका, सी 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 सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा? 2 हाइड्रोजन होगा इसके पास, कार्बन के पास। एक इधर होगा, एक इधर होगा। क्लियर है? 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा दोस्तों, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा आपका, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा। क्लियर है? 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा आपका। तो देखिए हाइड्रोजन तो 10 हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको एकल बंधों की कुल संख्या। तो एकल यानी कि सिग्मा बॉन्डों की कुल संख्या की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 2 होगा, 1 2 हाइड्रोजन के पास। तो टोटल आप काउंट कीजिएगा तो आपको 15 मिलेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होता है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। जो साइक्लोपेंटेन है ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है और उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा। पाई बॉन्ड इसमें कोई काम नहीं है पाई बॉन्ड का। क्लियर है दोस्तों? 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? कितना डिग्री हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होगा इसका आपतन कोण। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? एडीपी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस पाई हो जाएगा, प्लस एनर्जी हो जाएगा आपका, और ये क्या बनाएगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है फास्फोरस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, प्राकेंद्रकीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, ये तो सही है, गलत नहीं है। एकल गुणसूत्र, ये भी सही है। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? केंद्रक झिल्ली जो है इसका निम्न गुण होता है इस तरीके कोशिका के। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, बिना झिल्ली के कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतःप्राद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है और इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, 70 नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 70 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? चमड़ा, मलमूत्र, प्लास्टिक। तो देखिए प्लास्टिक जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? विघटित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। पॉलीथीन जो है इथिलीन का एक बहुलक होता है, आप इसे एक्स्ट्रा ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। लाइक करने में आपका एक भी रुपया जाता नहीं है। हम इतना ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। एक लाइक तो बनता है दोस्तों। क्लियर है? अगर दोस्तों आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे आप
वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और आपको यह जो है PDF उस ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। वहाँ से आप PDF के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।